राम राम जी प्यारे भक्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आशा करती हूँ आप सभी कुशल में व मंगल में होंगे। प्यारे भक्तों, आज हम आपको बताएंगे कि राम जी के पिता यदि राजा दशरथ नहीं थे तो राम जी किसके पुत्र थे। भाइयों, आप सभी ये सुनकर बहुत हैरान होंगे और बहुत ही भ्रम में पड़ गए होंगे और यही सोचते होंगे कि ये तो बिल्कुल झूठ बात कह रहे हैं। ये तो आपकी बात में सत्य बिल्कुल भी नहीं है कि राजा दशरथ के पुत्र राम नहीं हो सकते हैं। अरे, राम तो राजा दशरथ के ही बेटे हैं। फिर ये कैसे संभव हो सकता है कि राम राजा दशरथ के बेटे नहीं हैं। भक्तों, आप जो भी सोच रहे हैं वो बिल्कुल सही सोच रहे हैं, लेकिन आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कि राजा राम दशरथ के बेटे नहीं थे। ये बात सही है। समाज की नज़रों में, दुनिया की नज़रों में राम जो राजा दशरथ के ही पुत्र थे, दशरथ के ही बेटे थे, लेकिन राम दशरथ के पुत्र नहीं हैं। अब दोस्तों, जहाँ लेकिन किंतु परंतु मगर अगर जैसे शब्द आ जाएं तो उनमें कुछ ना कुछ अड़चन लग जाती है और उसका कुछ ना कुछ रहस्य छिपा होता है। इसीलिए लेकिन किंतु अगर मगर का प्रयोग होता है तो आइए प्यारे भक्तों, हम आपको बताते हैं इस वीडियो में कि राम दशरथ के पुत्र कैसे नहीं थे। वो तो सब लोग राम के लिए दशरथ का ही पुत्र कहते हैं और मानते भी हैं, लेकिन वो राम जी दशरथ के पुत्र फिर कैसे नहीं थे। तो इस बात के लिए आज आपको गौर से समझना पड़ेगा और गहराई से विचार करना है। तो आइए आपको बताते हैं कि रामचंद्र भगवान जी किसके पुत्र थे। बस आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप हमारी वीडियो को समाप्त होने तक चैनल पर बने रहिए और इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, तभी आपको इसकी पूर्णतः जानकारी मिल पाएगी कि राम किसके बेटे थे। चलिए भक्तों, आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि श्री रामचंद्र जी के पिता के बारे में। भक्तों, बात उस समय की है। एक बार अयोध्या नरेश दशरथ देवासुर संग्राम में देवताओं की मदद करने के लिए स्वर्ग में गए और यह सशरीर स्वर्ग में गए हुए थे। जिस समय देवताओं और राक्षसों में झगड़ा चल रहा था, बहुत भयंकर युद्ध चल रहा था, तो देवताओं की विजय कराने के लिए अवध नरेश जो दशरथ थे अपने सशरीर के साथ स्वर्ग में पहुंचे और देवताओं की तरफ से इन्होंने असुरों से युद्ध किया, देवताओं को विजय प्राप्त कराई। जब देवता विजय प्राप्त कर लेते हैं तो देवताओं ने कहा राजा दशरथ से, हे अवध नरेश, अब तुम अपने राज्य में जा सकते हो, तुम भूतल पर जा सकते हो। देवताओं से आज्ञा लेने के बाद महाराज दशरथ जो थे वो अपने राज्य में आ रहे थे। तो जिस समय महाराज दशरथ पृथ्वी पर अयोध्या लौट रहे थे तो रास्ते में उन्होंने एक काले पुरुष को देखा जो अंतरिक्ष में दशरथ की तरफ पीठ करके बैठा हुआ था। उस काले पुरुष को देख करके दशरथ वहीं पर ठहर गए और उससे पूछने लगे, अरे भाई, तुम कौन हो जो हमारी तरफ पीठ करके बैठे हो? अपना चेहरा मेरी तरफ क्यों नहीं दिखाते? क्या तुम नहीं जानते कि मैंने देवताओं को विजय दिलवा करके उन्हें विजयी किया है? मैं अवध का राजा राजा दशरथ हूँ। मेरे बारे में तुम्हें नहीं पता है? जो तुम मेरी तरफ पीठ करके बैठे हुए हो, अपना चेहरा मुझे क्यों नहीं दिखाते? मेरी ओर क्यों नहीं देखते? तुम कौन हो? प्यारे भक्तों, दशरथ ने जब उस काले पुरुष से ये पूछा तो उस काले पुरुष ने जवाब दिया कि हे दशरथ,
आप मेरे बारे में मत पूछो, मैं कौन हूँ। आप अपने मार्ग से जाते हो तो आराम से निकल जाओ और अपने राज्य में जाओ, और हमारे बारे में जानने की तुम्हारे लिए उचित नहीं है। मैं जैसा भी खड़ा हूँ मुझे वैसा ही खड़े रहने दो, मेरे बारे में जानने की इच्छा मत करो। दशरथ कहने लगे, क्यों भाई, तुम्हारे बारे में जानने की इच्छा क्यों ना करूं, और तुम हमारी तरफ क्यों नहीं देख रहे हो? क्या बात है, मुझे बताओ। हमारी तरफ देखने से तुम्हें क्या परेशानी है, जो तुम हमारी तरफ पीठ करके खड़े हुए हो और कह रहे हो कि हमारे बारे में मत पूछो, ये मत पूछो, वो मत पूछो, मैं कौन हूँ। अब तो भाई मैं तुमसे जानकर ही रहूंगा, तुमसे पूछकर ही जाऊंगा कि तुम कौन हो, और तुम्हारे बारे में अब मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है, और मैं तुम्हारा चेहरा भी देखूंगा। तब उस काले पुरुष ने फिर से कहा, हे अवध नरेश, मेरी बात समझने की कोशिश करो, और मैं तुम्हारे ऊपर अपनी दृष्टि नहीं डालना चाहता, क्योंकि तुम एक धर्मात्मा राजा हो, इसीलिए तुम अपने मार्ग से जाते हो तो अपने मार्ग की रास्ता तय करो, और अपनी जगह पर मुझे ऐसे ही खड़ा रहने दो, क्योंकि मैं तुम्हारे ऊपर अपनी दृष्टि डालना नहीं चाहता हूँ। अब राजा दशरथ कहने लगे, फिर वही बात बार बार कहते हो, बात हमारी दृष्टि पर डालना क्यों नहीं चाहते हो? आप बताओ तो सही कि आप हो कौन, और मेरे ऊपर अपनी दृष्टि क्यों नहीं डालना चाहते हो? ऐसे ही मुझ में क्या कमी है, ऐसा मुझ में क्या दोष है जो आप मेरे ऊपर अपनी दृष्टि नहीं डालना चाहते और अपना परिचय नहीं देना चाहते? अब काला पुरुष कहने लगा, हे दशरथ, लगता है तुम हमारे बारे में बगैर पूछे नहीं जाओगे। तुम जिद कर रहे हो तो सुनो, मैं शनिदेव हूँ, और इसीलिए तुम्हारे ऊपर अपनी दृष्टि नहीं डालना चाहता, क्योंकि तुम धर्मात्मा राजा हो और तुम ही देवता की तरफ से लड़े हो, उनको विजय दिलवा के आ रहे हो, परोपकारी राजा हो, इसीलिए मैं तुम्हारे ऊपर दृष्टि नहीं डालना चाहता, क्योंकि यदि मैंने तुम्हारे ऊपर अपनी दृष्टि डाल दी तो तुम्हारे लिए कुछ भी नुकसान हो सकता है, और तुम हमारी दृष्टि को झेल नहीं पाओगे। तुम्हारे प्राण भी जा सकते हैं और तुम मर भी सकते हो, तुम्हारे लिए कोई जटिल हानि भी हो सकती है, इसीलिए तुम मुझे अपने ऊपर दृष्टि डालने के लिए बाध्य मत करो और यहाँ से चले जाओ। दशरथ जी ने जब ये सुना तो शनिदेव से कहते हैं कि हे शनिदेव, अब तो आप अपना चेहरा मुझे दिखा ही दो, और मुझे भी आपको देखना है, और जब तक मैं आपका चेहरा नहीं देख लूँगा, आप मुझे नहीं देख लोगे, अपनी दृष्टि मुझ पर नहीं डालोगे, तब तक मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ। इसीलिए आप मेरी तरफ से पीठ को हटा करके अपना चेहरा दिखाइए। शनिदेव ने कहा कि हे दशरथ, आप इस तरह से बार बार जिद क्यों कर रहे हो? आप यहाँ से चले जाओ। अगर मैंने आपके ऊपर दृष्टि डाल दी तो तुम्हारा कुछ भी अनिष्ट हो सकता है, तुम्हारे प्राण भी जा सकते हैं, इसका जिम्मेदार कौन होगा? प्यारे भक्तों, राजा दशरथ ने शनिदेव से कहा कि हे शनिदेव, आप इतना परेशान क्यों हो रहे हो? आप हमारे ऊपर दृष्टि डालने से पीछे क्यों हट रहे हो? आपको परेशानी होने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो भी होगा मैं झेल लूँगा। आप अपनी दृष्टि तो डालिए, सारी जिम्मेदारी मेरी होगी, आपसे कोई शिकायत नहीं होगी। प्यारे भक्तों, राजा दशरथ ने थोड़ा अपने जुनून में आकर के यह बात कह दी। और भक्तों, कहते भी हैं ना कि अगर इंसान जो है कि कोई भारी से भारी काम कर देता है, चाहे वो युद्ध हो या फिर किसी तरह की परिस्थिति हो,
उसको यदि वे हल कर देता है, सारी समस्याओं को दूर कर देता है, भारी से भारी परेशानियों का समाधान कर देता है, तो उसका कोई काम भी सफल हो जाता है, तो उस इंसान के लिए थोड़ा सा उसके हृदय में अहम आ जाता है, थोड़ा सा इंसान वह मद में भर जाता है। जिस प्रकार राजा दशरथ के लिए भी थोड़ा सा मद हुआ और उन्होंने अपने मद में आकर के शनिदेव से कह दिया कि आप चिंता ना करें, सारी जिम्मेदारी मेरी होगी, लेकिन आप जो है अपनी दृष्टि मेरे ऊपर जरूर डालें। बारंबार शनिदेव के मना करने पर भी भक्तजनों अवैध नरेश दशरथ नहीं माने और अब ज्यादा जिद करने लगे। तो शनिदेव ने जैसे ही अपनी दृष्टि दशरथ जी के ऊपर डाली, तो दशरथ रथ पर बैठे हुए थे। जैसे ही शनिदेव की दृष्टि दशरथ जी के ऊपर पड़ती है, दशरथ जी तुरंत बेहोश हो गए और अचेत अवस्था में पहुंच गए और बेहोश जैसे ही हुए तो रथ से नीचे गिर गए। अब जो दशरथ थे अंतरिक्ष से रथ के द्वारा पृथ्वी पर जा रहे थे और शनिदेव की दृष्टि पड़ते ही दशरथ जी अपने रथ से गिर गए। उधर दूसरी तरफ गिद्धराज जटायु जो थे वो भ्रमण कर रहे थे और गिद्धराज जटायु ने जब देखा कि अवध नरेश दशरथ जो है कि ऊपर अंतरिक्ष से गिर रहे हैं, तो जटायु ने दशरथ के लिए जमीन पर गिरने नहीं दिया और उन्हें अपने पंजों में पकड़ लिया। फिर धीरे से आस्ते आस्ते जमीन पर लाकर रख दिया। उस समय दशरथ जी बेहोश थे। जटायु ने जब देखा तो दशरथ को पहचान लिया और थोड़ी देर के बाद दशरथ जी को जब होश आता है, तब दशरथ जी उठते हैं और अपने समक्ष जटायु को पाया देखकर दशरथ जी कहने लगे, हे जटायु, मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ। आपने आज मेरे प्राणों की रक्षा की है, आपने मेरे प्राण बचाए हैं, इसीलिए मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ। आप आज मुझसे जो मांगना चाहते हो मांग लो, मैं वही आपको देने की कोशिश करूँगा, क्योंकि आपने मेरे प्राणों की रक्षा की है। प्यारे भक्तों, दशरथ के ऐसे कहने पर जो जटायु थे वो कहने लगे कि अवध नरेश, यदि तुम प्रसन्न होकर हमें कुछ देना चाहते हो तो मैं आपसे कुछ मांग सकता हूँ क्या? तब दशरथ ने कहा, जटायु जी, आप निसंकोच होकर मांगो, मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ क्योंकि आपने मेरे आज प्राणों को बचाया है। तब जटायु कहने लगे, हे अवध नरेश, हमें आपकी तरफ से कुछ नहीं चाहिए, ना हमें आपके राजपाट की तरफ से कुछ चाहिए, ना हमें कोई धन दौलत चाहिए। तब राजा दशरथ ने कहा, हे जटायु राज, फिर आपको क्या चाहिए, मांगिए। तब जटायु कहते हैं कि जो भी आपके संतानें होंगी, उन संतानों में जो भी आपकी बड़ी संतान होगी वो आप हमें दे देना, बस यही मैं आपसे मांगता हूँ और मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। जो भी संतान आपके सबसे प्रथम हो, जो भी आपका सबसे बड़ा पुत्र हो, वो बड़ा पुत्र आप हमें दे देना। राजा दशरथ ने जटायु को वचन दे दिया और कहा कि जटायु जी, मैं आपको वचन देता हूँ, पहले तो हमारे कोई संतान नहीं है, यदि भविष्य में मेरी कोई संतान होती है तो वचन के मुताबिक जो भी मेरा बड़ा पुत्र होगा मैं उसे आपके लिए दे दूंगा। वो तुम्हारी अमानत होगी और तुम्हारी धरोहर होगी, वो तुम्हारा ही पुत्र होगा, वो मेरा पुत्र नहीं होगा। प्यारे भक्तों, जटायु के लिए ऐसा वचन देकर राजा दशरथ अपने राज्य चले आते हैं और फिर कालांतर में राजा दशरथ के यहाँ राम का जन्म हुआ। जब राम का जन्म हुआ तो अब नरेश दशरथ ने जटायु के लिए बुलावा भेजा और जटायु से कहा कि लीजिए जटायु महाराज,
ये आपका पुत्र है। मैं वचन के मुताबिक आपको अपना पुत्र, सबसे बड़ा पुत्र सौंप रहा हूँ। ये मेरा सबसे बड़ा पुत्र है। जटायु ने कहा, हे अवध नरेश, मैं अपने पुत्र को अभी नहीं ले जा सकता। वक्त आने पर मैं अपने पुत्र को ले जाऊंगा। अभी तुम इसका पालन पोषण करो। दशरथ ने कहा, ठीक है। उसके बाद में प्यारे भक्तों, जटायु जी थे वो वहां से चले गए और दशरथ जी श्री रामचंद्र भगवान जी का पालन पोषण करने लगे। तो भक्तों, इस तरह से राम जी जो थे वो दशरथ के नहीं बल्कि जटायु के पुत्र थे। राम जो थे वो दशरथ के यहाँ जटायु की अमानत थे, उनकी धरोहर थे, जिसके लिए दशरथ ने बड़ा संभाल करके रख रखा था। वो जानते थे कि वह हमारे बड़े पुत्र जो राम जी हैं वो जटायु की अमानत हमारे रूप में है, हमारे घर में है। वचन के मुताबिक जो राजा दशरथ वचन दे चुके थे जटायु को, जिसके कारण राजा दशरथ पर राम का कोई हक नहीं था। प्यारे भक्तों, अब तो आपको ये शंका हो रही होगी कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो आइए, वैसे तो प्रमाण अनेक हैं, लेकिन हम आपके लिए ज़्यादा नहीं तो 1-2 प्रमाण जरूर देंगे। भक्तों, बात उस समय की है जब विश्वामित्र के लिए ये पता चला कि राम जी का जन्म हुआ है। तो विश्वामित्र जी जो थे वो राजा दशरथ के यहाँ राम जी को लेने के लिए गए थे। विश्वामित्र ने जाकर के राजा दशरथ से कहा कि हे अवध नरेश, हम आपके बड़े बेटे राम को लेने के लिए आए हैं, क्योंकि इनकी हमें बहुत ज़रूरत है। जब राम के लिए विश्वामित्र ने मांगा तो दशरथ जो थे राम को देने से इनकार करने लगे। तब उस समय दशरथ के यहाँ राम के अलावा भी उनके 3 पुत्र और थे, लेकिन जब विश्वामित्र ने सिर्फ राम को ही मांगा तो जो राजा दशरथ थे राम को देने से मना करने लगे। तब उन्होंने मना क्यों किया? तो यहाँ तुलसीदास जी ने अपनी चौपाई में कहा है कि चौथे पन पायो सुतचारी प्रवचन नहीं कह बचारी। यानी तुलसी जी ने अपनी चौपाई में ये कह रहे थे कि विश्वामित्र ने जब राम को मांगा था तब राजा दशरथ ने विश्वामित्र से कहा था कि मैंने अपने चौथे पन में ये 4 सुत पाए हैं, लेकिन हे ब्राह्मण देव, आपने जो ये वचन कहा वह विचार करके नहीं कहा है कि आप राम को मांग रहे हैं। वैसे तो हमारे लिए ये चारों पुत्र एक समान हैं, चारों ही हमारे प्राण प्रिय हैं। अगली चौपाई में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सप्तसुत मोए प्राण की नाई, राम देत नहीं बने गोसाई। वैसे तो मेरे लिए ये सब पुत्र एक बराबर हैं, प्राणों से भी प्यारे हैं, लेकिन राम को देत नहीं बने गोसाई। राम को देते हुए विश्वामित्र मुझे नहीं बनता है। मैं अपने राम के लिए आपको कैसे दे दूं? आप चाहें तो कुछ भी मांग लो, अयोध्या का राज मांग लो, आज आप मुझसे कुछ भी मांग लीजिए, लेकिन मैं राम को कैसे दे सकता हूँ? वो तो हमारे लिए चारों पुत्रों से भी प्यारे हैं, लेकिन राम को देते हुए विश्वामित्र मुझे नहीं बनता, इसीलिए मुझे क्षमा करें। प्यारे भक्तों, अब तुलसीदास जी की चौपाई का यह कह रही है कि जिसका अर्थ है राजा दशरथ यह क्यों कह रहे थे? दशरथ ये इसलिए कह रहे थे कि राम को देते हुए मुझे नहीं बनता, क्योंकि राम जो है ये हमारा पुत्र नहीं है, ये किसी दूसरे की अमानत है, किसी दूसरे की धरोहर है जो मेरे पास सुरक्षित है। जो राजा दशरथ विश्वामित्र को देने से राम को मना कर रहे थे, इनकार कर रहे थे, और इस बात का भी यही सच है। भक्तों, अगर कोई भी आपका मित्र या कोई भी आपसे कुछ चाहता है, आपकी कोई कीमती वस्तु
आपके यहाँ अमानत के रूप में, धरोहर के रूप में रख जाए और आपके घर पर रखी हो, और कोई भी आपका मित्र या साथी या दूसरा कोई व्यक्ति उस वस्तु को मांगने के लिए आए, तो आप हाथ जोड़कर यही कहेंगे कि ये जो वस्तु आप मांग रहे हो, ये वस्तु हमारी नहीं है, ये वस्तु तो किसी दूसरे की अमानत है, किसी दूसरे की धरोहर है जो हमारे पास रखी हुई है। यदि अगर मेरी होती तो मैं बिना किसी रोके टोके आपको ये दे देता। आपको ये दूसरे की धरोहर मैं कैसे दे सकता हूँ? जिस तरह से राजा दशरथ ने विश्वामित्र से कहा कि हे ब्राह्मण देव, आपने जो राम को मुझसे मांगा है, यह विचार करके नहीं मांगा, इसीलिए राम को देते हुए विश्वामित्र आपको नहीं बनता। आप आइए और दूसरे बेटों को भी मुझसे ले सकते हैं। अब दोस्तों, दूसरे तरीके से जानते हैं कि राम दशरथ के पुत्र नहीं, जटायु के बेटे थे। वो कैसे? अब हम आपको ये बताते हैं। रामचंद्र भगवान के लिए वनवास हो गया था। राम जी जब वन में चले गए, माता सीता और लक्ष्मण भी राम जी के साथ में वन में चले जाते हैं। इधर शत्रुघ्न और भरत जो घर पर रह जाते हैं। राम के वन चले जाने के बाद में फिर एक दिन दशरथ का देहांत हो गया, यानी कि दशरथ जी के प्राण जो थे शरीर से निकल गए। दशरथ जी का जब देहांत हो जाता है तो उनका दाह संस्कार भरत जी ने किया था। प्यारे भक्तों, अब जरा यहाँ पर समझने वाली बात है कि गहराई से यही सोचने वाली बात है कि हमारे हिंदू धर्म में अगर पिता प्राण त्याग दे या फिर पिता का देहांत हो जाता है तो उसका दाह संस्कार करने का अधिकार जो है कि बड़े बेटे का होता है या फिर सबसे छोटे बेटे का होता है। यानी अपने पिता को दाह अग्नि देने का जो संस्कार, मुख अग्नि देने का जो फल होता है, वो या तो बड़े बेटे का होता है या फिर घर में सबसे छोटे बेटे का होता है। अब बड़ा बेटा जो राम जी थे, वो उस समय दशरथ के पास यानी अयोध्या में नहीं थे, क्योंकि रामचंद्र भगवान जी तो वन चले गए थे। इसलिए दशरथ जी का दाह संस्कार करने का अधिकार अब शत्रुघ्न जी का था, क्योंकि शत्रुघ्न जी सबसे छोटे थे। फिर भी भरत जी ने दशरथ जी का दाह संस्कार क्यों किया? अरे भाई, वो थोड़ी ना बड़े थे और ना ही वो छोटे थे। दशरथ जी का दाह संस्कार करने का अधिकार उस वक्त शत्रुघ्न जी का था। लेकिन प्यारे भक्तों, यहाँ पर शंका करने वाली बात यही है कि भरत जो थे दशरथ के सबसे बड़े पुत्र थे, और इसीलिए भरत जी ने दशरथ जी का दाह संस्कार किया था, उन्हें मुखाग्नि दी थी। और उधर राम जो थे, जब वन में राम जी थे तो उस समय उन्होंने जटायु का दाह संस्कार किया, क्योंकि राम जटायु के पुत्र थे। लेकिन ये जटायु जो थे, ये निसंतान व्यक्ति नहीं थे। ये अपने परिवार में भरे पूरे थे और इनके परिवार में इनकी बहुत सी संतानें थीं। फिर भी राम जी ने ही जटायु का अंतिम संस्कार किया था। वो इसलिए क्योंकि दशरथ से जटायु ने कहा था कि जो भी तुम्हारा बड़ा पुत्र हो वो मुझे दे देना। उस समय जटायु की भी कोई संतान नहीं थी। दशरथ के जो पुत्र राम हुए थे वो जटायु की धरोहर थे दशरथ के यहाँ, और राम जी ही जटायु के सबसे बड़े पुत्र थे। इसीलिए राम जी ने जटायु का दाह संस्कार किया था। वैसे तो दशरथ ही राम के पिता कहे गए, लेकिन यहाँ पर जो तुलसीदास ने अपनी चौपाइयों में दर्शाया है और जो प्रमाण दिया है भक्तों, उस चौपाई के गुण रहस्य के मुताबिक राम के लिए जटायु का ही पुत्र बताया गया है। राम जो थे वो जटायु के ही पुत्र थे, ना कि राजा दशरथ के।
क्योंकि राम जो थे वो जटायु के यहाँ जटायु की अमानत थे, धरोहर थे राजा दशरथ के पास में। और राजा दशरथ के बड़े पुत्र भरत हुए और उन्होंने ही अपने पिता का दाह संस्कार किया। और इधर राम ने जटायु के बड़े पुत्र होते हुए अपने पिता यानी जटायु का अंतिम संस्कार किया। तो प्यारे भक्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी समझ में आई होगी। और अगर ये कथा कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम ज़रूर लिखिएगा। इतना समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम सब आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे। भक्तों, रामचंद्र जी की ये कथा कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना कतई ना भूलें। प्यारे भक्तों, भगवान रामचंद्र जी की कृपा और उनका आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। आप सभी को हमारी दिल से राम राम जी।